आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फेक लोन ऐप से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं यहाँ इन चीजों का खुल के नाम नहीं लेना चाहता हूं, बाकी आप समझदार हैं। दोस्तों यहाँ पे फेक लोन ऐप, ये फेक लोन ऐप है और ये यहाँ पे आपका टारगेट है। फेक लोन ऐप, इसके मतलब टारगेट तक आने के लिए, यहाँ तक आने के लिए ना भाई आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़ी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में क्या आता है जब हम ये सारी प्रोसेस कर रहे होते हैं कि मेरे आधार पैन कार्ड मिसयूज ना हो जाए। भाई मेरा जो ये फेस है उसका कोई मिसयूज ना कर ले, जो फोटो आप देते हैं सेल्फी जिसको हम कहते हैं, सेल्फी मिसयूज कर ले, आपके बैंक अकाउंट का कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले। मेरे एक भाई का क्वेश्चन ये आया था कि अगर हम बैंक अकाउंट लगाते हैं उसमें कुछ अगर आता है हमारा, वो फ्रीज हो जाता है या उस एड्रेस पे कोई आ जाता है जो हमारे बैंक में पड़ा हुआ है। भाई ऐसा नहीं होता, इतना मत सोचो कि जो बैंक में आधार लगा है, आधार में जो एड्रेस पड़ा है, जो उससे मोबाइल लगा है, उस मोबाइल पे जो एड्रेस लगा है उस पे कोई घर पे आ जाएगा। भाई इतना किसी का टाइम नहीं है, इतना कोई छानबीन नहीं करता। छानबीन तब होती है जो कोई बहुत क्रिटिकल बड़ा मामला होता है, राजनेता अभिनेता इनका किसी के साथ कोई गलत काम हो गया है, कोई इनके साथ किसी केस में फंसे हैं। आपको ना नेता और ना अभिनेता, एक छोटे मोटे आदमी, अगर पैसा होता आपके पास तो मेरे पास नहीं आते, ना मेरा वीडियो देखते। तो ये सब चीजें करने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, आधार कार्ड पैन कार्ड मिसयूज नहीं होगा, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस क्या मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे फिर से मैं फाइव फेक एप्स के नाम बताऊंगा, वो क्या है, तरीका समझेंगे, सारे काम करेंगे। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर क्लिक कर होगी @winnerlb0। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझाता हूँ। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कि फोन है पुराना, मैं अक्सर देखता हूँ लोग कहते हैं कि हमारे पास पुराना फोन है, क्या नया लेना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नए की सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कंडीशन समझ लो, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए ये पुराना फोन है, इसमें कोई भी मैंने फेक ऐप इंस्टॉल नहीं करी है, तो मैं आसानी से यहाँ पे सारे काम कर सकता हूँ। मैंने बिल्कुल, क्योंकि ये फोन मेरी जेब में रहता है, मेरी जेब के अलावा कहीं नहीं जाता, मैं ही चार्ज पे करता हूँ, कोई आज तक इसको टच ही नहीं किया है। तो मुझे पता है कि इसे मैंने फेक इंस्टॉल किए नहीं की, तो मैंने तो नहीं किए भाई। इसी तरह से आपको अपने फोन का पता होगा। अब मेरा फोन घर पे है, 10 लोग छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, रील देख रहे हैं, तो मुझे क्या पता किसी ने धोखे से कुछ किया हो, क्या पता क्या हो गया उसमें। तो भाई उसमें तो बेकार है, आपको कोई पता नहीं। अगर ट्राई करोगे भी तो कोई फायदा नहीं है, कि सारी मदद आपकी बेकार हो जाएगी। ऐसा फोन ले लो पुराना जिसमें आपको पूरा कंफर्म हो 100% कि हाँ भैया इसमें कोई भी फेक इंस्टॉल नहीं की गई है। तो अब ऐसा फोन लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसमें आपको फॉर्मेट करके न्यू कंडीशन में ले आना। अगर आप नए लेने की क्षमता रखते हैं तो नया ले सकते हैं, उसमें मेरी कोई वो नहीं है कि आप कहोगे आपकी वजह से ले लिया, ऐसा कर लिया हमने, अपना इतना बजट जो है खराब कर दिया नया फोन लेने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको नहीं मिलता तो फोन तो नया आपके पास आ ही जाएगा। खैर आपका कोई चीज बर्बाद नहीं हो रहा है, ठीक है। आपने पुराना फोन लिया, न्यू कंडीशन में ले लिया फॉर्मेट करके, एक जीमेल आईडी बनाई, उसमें आपको एक रियल कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करनी है। रियल कैसी है, जो आपके रियल कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जो आपके रियल नंबर्स होते हैं, रियल नेम होते हैं, सब कुछ वैसे ही रखना है, बस नंबर आगे पीछे कर देने हैं, लास्ट के जो 5 डिजिट है वो आगे पीछे कर देने हैं, और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर याद आती है आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा जाएगा। आधार कार्ड पैन कार्ड आप किसी भी फोटोशॉप वाले के पास जाओगे तो आधार कार्ड पैन कार्ड आपका वैसे का वैसे ही रहने देगा, और वो फोटोशॉप की मदद से किसी भी ऐप के थ्रू से क्या करेगा, आपका जो थोड़ा सा जो आईडी नंबर होता है वो आगे पीछे कर देगा, मतलब वो आपका आधार पैन नहीं रहेगा। तो आप तो कहीं भी किसी फेक ऐप में लगा सकते हैं। अपना लगाते तो होता है कि उसका कोई मिसयूज वगैरह हो जाए। चलिए इतना काम हो गया आपका, चलिए खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का ही पता चल गया। बात ये बैंक की, अगर आप कोई बैंक आपने लगाया वो फ्रीज ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, भाई कोई फ्रीज नहीं होता है। अब देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, फ्रीज बहुत ही कम केसेस में, बहुत ही कम चांस में होता है। आजकल जो फ्रीज हो रहा है वो क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में हो रहा है, गेमिंग ऐप के चक्कर में हो रहा है, गेमिंग का पैसा आ रहा है, ये हो रहा है, इस चक्कर में ये फ्रीज हो रहा है। आपको इस पे जो है टेंशन नहीं लेनी है, आपका फ्रीज नहीं होगा। उसके अलावा फिर क्या होता है, अब इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने कॉन्टेक्ट तैयार करी है, जो भी आपने तैयार करी है, उस पर आपको मिस कॉल जो है, आउटगोइंग कॉल, रिसीव कॉल, ये भी आपको तैयार करनी होगी। ये करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि भैया कि हमारा फोन जेन्युइन है या नहीं है। आपको जेन्युइन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जेन्युइन फोन को चेक करते हैं कि बंदे का जेन्युइन फोन है या नहीं है, तभी उसी को ये सारी चीजें मतलब प्रोवाइड करते हैं, जो आपको चाहिए तभी वो देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये काम करना पड़ेगा। और फिर आपको यहाँ पे अब जो बहुत जरूरी चीज है वो क्या है, बैंक के मैसेज, जिसमें क्रेडिट वाले मैसेज आ रखे हो कि इतना पैसे क्रेडिट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो अगर आपके पास कोई दूसरा अकाउंट है या अपना कोई अकाउंट है या कोई दोस्त है, उससे कह दे भाई ये पैसा पकड़, उसके पैसा भेज दो, या उससे कह दो कि भाई तू मुझे इतना पैसा ट्रांसफर कर और मुझे बाद में
शाम को वापस कर दूंगा, ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 दिन तक ऐसे घुमाना है, मतलब आपको कहीं 5,000, कभी 4,000, कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 10,000 रुपये, इस तरह से क्रेडिट वाले मैसेज आने चाहिए। आप कम से कम 1 लाख रुपए घुमा दीजिए, 1 लाख का ट्रांजेक्शन हो जाए क्रेडिट वाला, ठीक है। डेली करना है, 4 से 5 लाख का हो जाएगा। फिर जब ये लोग मैसेज देखेंगे कि इसके बाद अच्छा खासा पैसा है, इसके बाद अच्छा खासा ट्रांजेक्शन होता है, तो क्या होगा, वो आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। लास्ट में बैंक अकाउंट की बात आती है। बैंक अकाउंट से पहले आपको सेल्फी भी देना पड़ेगा। सेल्फी की मैं क्लियर करता हूँ। सेल्फी में आपको क्या करना है, जैसे कभी आपकी दाढ़ी है तो मेरी थोड़ी बड़ी है, कभी क्लीन कर ली, कभी छोटी कर ली, कभी थोड़ा चेहरे पे क्रीम लगा ली, मतलब आपको एक जैसा चेहरा नहीं रखना है। कभी आपने कपड़े चेंज कर लिए, कभी बाल छोटे कर लिए, ऐसे करते रहना है, थोड़ा सा आपको इसमें फायदा रहेगा, ठीक है। बात आती है बैंक की। बैंक में क्या होता है, बैंक आप हमेशा प्राइवेट लगाएंगे ज्यादा बेस्ट है, जैसे एयू स्मॉल बैंक लगा दें, एक्सिस लगा दें, कोटक महिंद्रा लगा दें। बहुत से लोग कहेंगे अब हम बैंक लगाने चक्कर में प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाएं जो कि 10,000 25,000 से खुलता है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। एयू बैंक, स्लाइस बैंक खुलवा लो, 0 बैलेंस से खुल जाता है। 5 मिनट के अंदर खड़े खड़े आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपको अकाउंट नंबर, एक्सेस कोड मिल जाएगा, उसको कहीं भी यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटीएम कार्ड भी घर पे आता है उसका, तो ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। तो 2 से 3 बैंक प्राइवेट रखिए, बाकी 1-2 आप सरकारी बैंक भी रख सकते हैं, उन्हें भी आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्राइवेट बैंक में हमेशा सजेस्ट करता हूँ, आना होगा तो उसमें आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, दिक्कत नहीं होती है। प्राइवेट सरकारी बैंक का थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, वो ऊंचा नीचा, ठीक है। उम्मीद आप मेरी कुछ बात को समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि यहाँ पे सब आपको करना होगा, ठीक है। अब आप 5 ऐप्स के नाम जो है ना, वो मैं आपको बता दूं। जैसा कि यहाँ पे एक ऐप है कि बाइज स्कोर प्रो करके है, यहाँ पे इसके कुछ दिन पहले 500 ही डाउनलोड से मैंने इसका नाम बताया था, तो आज इसके 10 डाउनलोड से, क्योंकि काफी तेजी से यहाँ पे लोग इसको यूज कर रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे कोई खास जानकारी नहीं मिलेगी। तो पहली फेक लोन ऐप हो गई। फिर दूसरी आती है क्रेडिट एक्सआर करके आती है, क्रेडिट एक्सआर करके आती है, ठीक है, क्रेडिट एक्सआर करके, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 50,000 डाउनलोड से, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं क्रेडिट लीव फाइनेंस करके आते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा थोड़ा सा बैक जाएंगे, फिर यहाँ पे क्रेडिट सी करके आती है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे लोन रिपेल करके, यहाँ से भी आप, ये आखिरी 5वीं ऐप है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सारी आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएंगी। कुछ ऐप्स जो ऐसी हैं जो फेक हैं, और कुछ ऐसी होती है कभी कभी हमको पता नहीं चलता है, फेक नहीं होती है, हम फिर भी उनको फेक बोल देते हैं जबकि वो रियल होती है। तो आपको क्या करना है, कोई भी ऐप को इंस्टॉल करें, सबसे बढ़िया साफ सुथरा चेक करने का तरीका है, कोई भी ऐप इंस्टॉल करोगे उसमें आधार कार्ड जरूर मांगा जाएगा। आधार कार्ड अगर ओटीपी के थ्रू से बोल रहा है प्रूफ करने को, आधार कार्ड को मतलब ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करने को बोल रहा है कि आधार में जो मोबाइल लगा उस पर ओटीपी आ रहा है, आप डाल लो, वेरीफाई हो रहा है, तो समझ लो कि वो ठीक ठाक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि फोटो क्लिक करवा रहे हैं, तो समझ लो ये सारी फेक ऐप है। कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें काम कर सकते हो। जहां पे आधार पे ओटीपी को वेरीफाई कर रहा है उस ऐप को छोड़ दीजिए, वो कहीं ना कहीं रियल होगी, जिसमें आपको दिक्कत होगी, आपका सेल वगैरह खराब हो जाएगा, क्या फायदा होगा, ठीक है ना। तो आपको वहां से कुछ भी नहीं लेना है। उम्मीद है आपको कोई बात समझ में आ गई होगी। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको ट्रू बैलेंस का लिंक मिलेगा, उस पर भी आप सिर्फ आधार पैन कार्ड पे लोन ले सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और ये एकदम रियल ऐप है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।